शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन जो है वो लाजमी दबाएं ताकि आपको ताज़ा तरीन जो है जो सूरत हाल है एहसन शाह के इसके हवाले से वो मिलती रहे। बहुत पहले मैं कर रहा हूं लेकिन सब्सक्राइबर कम होने की वजह से, कुछ लोगों का इंटरेस्ट कम होने की वजह से वीडियो ज्यादा भागती नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला कामयाबी अता करेगा। कोशिश है मेरी कि बेहतर से बेहतर और जल्द अज जल्द खबर जो है वो आप तक पहुंचाई जाए। बड़ी खबर है कि एहसन शाह के घर में जो है एक बहुत बड़ी डकैती की वारदात हुई है। एहसन शाह को गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो एक पुलिस मुकाबले में मार दिया गया था और ये पुलिस मुकाबला उसके भाई के साथ हुआ था, जिसमें उसके भाई की ही गोलियां एहसन शाह को लग गई और फिर एहसन शाह इस दुनिया से चला गया। फिर उसके बाद डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट जो है वो होती रही। पहले तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की एहसन शाह के भाई के खिलाफ कि उसने पुलिस पार्टी पर हमला किया भाई को छुड़ाने के लिए। फिर कुछ दिन गुजरे तो कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई और वो डेवलपमेंट ये थी कि एहसन शाह की उसकी बीवी के साथ एक ऑडियो कॉल लीक हुई। अब ये ऑडियो कॉल किसने लीक की ये एक अलग सवाल है, लेकिन वो ऑडियो कॉल जो लीक हुई उसमें ये इस किस्म की बातें जो है वो की गई जो बहुत ही खौफनाक थी, खतरनाक थी, हैरान कुन थी कि मैं फनकार हो चुका हूं, मैं जेल से जल्द बाहर आ रहा हूं, सऊदी अरब चला जाऊंगा, मैंने 3 शूटर तैयार कर लिए, तुम्हारे बाप का जो दोस्त है उसको मैंने मरवा देना है। इस किस्म की गुफ्तगू उसने अपनी बीवी के साथ की थी। लेकिन क्योंकि एहसन शाह मर गया और मामला ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। वो कौन से 3 लोग उसने हायर किए थे, जेल में कहां से किए थे, ये कुछ अभी इल्म नहीं था, तो चीजें जो है वो रुक गई। लेकिन कहानी जो है वो अभी खत्म नहीं हुई। कहानी में ट्विस्ट जो है वो बड़े मजेदार आते जा रहे हैं। कल पुलिस ने यानी कि ओसीयू ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के जो इंस्पेक्टर हैं शकील भट्ट, जिनसे मुतल्लिक ये गुफ्तगू की गई थी और कहा था कि इनको मैंने मरवा देना है, मैंने शूटर तैयार कर लिए, मैंने टीम तैयार कर ली है, उन्होंने कल थाना इचरा में एक दरख्वास्त दी और एक एफआईआर जो है वो 3 बंदों के खिलाफ लॉन्च की, जो तीफी भट्ट, गोगी भट्ट और एहसन शाह की बीवी के खिलाफ। अच्छा, एहसन शाह की बीवी को रखने की वजह यह थी कि एहसन शाह जो है अपनी बीवी से गुफ्तगू कर रहा था। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को रखने की वजह यह थी कि इल्जाम ये आ रहा है कि एहसन शाह का प्लान एक्सपोज हो चुका था और अब एहसन शाह और तीफी जो है गोगी ने मिलकर शकील भट्ट को मरवाना था। तो ये प्लान एक्सपोज होने की वजह से ये बाहर निकल गया, तो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट तक बात जा पहुंची, तो उन्होंने एहसन शाह को उसके भाई के जरिए ही जो है वो मरवा डाला। अब लेकिन 3 शूटर्स कौन थे ये एक बड़ा मुअम्मा है। तो रात को पुलिस ने एक मुकदमा शकील भट्ट की मुद्दत में ही दर्ज कर दिया। अच्छा, अब ये मुकदमा भी दर्ज हो गया, बड़ा जबरदस्त काम हो गया। यहां पर लोगों ने सोचा कि भाई अब शायद कुछ चीजें आगे निकलेंगी या स्टॉप हो गया है, और इस पुलिस मुकाबले को पहले तो जाली करार देने की कोशिश की जा रही थी और प्रोपेगेंडा जो है टिका कर किया गया। एहसन शाह की फैमिली की जाने से उसकी बीवी ने किया, उसकी सास ने किया और उसके दीगर रिश्तेदारों ने किया, सबसे बढ़कर उसकी मां ने किया। मुझे सोशल मीडिया को वो बयान भी देती रही, मेरा बेटा हाजी है, सनाउल्लाह है और उसने कोई जुर्म नहीं किया है, कोई उसका लेन देन नहीं, कोई कुछ नहीं, और मेरे बेटे को जाली मुकाबले में मार दिया गया। अच्छा, अब एकदम आज सुबह जो एक अलग ही ट्विस्ट इस कहानी में आया। ये कहानी का ट्विस्ट जो है वो सबसे मजेदार है, क्लाइमेक्स पे क्लाइमेक्स जो है वो आ रहे हैं। मतलब अब ये देखिए, कल तक जो है वो इंटरवल हो चुका हुआ था इस एहसन शाह के कत्ल का। अब उसके अंदर जो क्लाइमेक्स आया ना इंटरवल के बाद, वो बहुत मजेदार है कि एहसन शाह के घर में एक डकैती की बड़ी वारदात हुई है, जिसमें लाखों रुपया कैश यानी कि नकदी और लाखों रुपए के जेवर जो हैं वो चोरी हो गए। अब चोरी का लफ्ज मैंने इधर इस्तेमाल किया, इससे पहले मैंने आपसे कहा कि डकैती हुई है। एक तरफ वो चोरी हुए हैं यानी कि वहां से गायब हुए, और दूसरी जानिब ले जाने वाला कोई है यानी कि कोई लेकर गया, वो डकैती की वारदात है। तो ये एक बड़ी डकैती की वारदात जो है वो एहसन शाह के घर में हुई है। लेकिन ये करने वाला कौन है? ये करने वाला एहसन की बीवी है। कल जब ये वकुआ हो गया, रात को एफआईआर दर्ज हो गई, तो पुलिस ने आज एहसन शाह के घर पर रेड की, तो मालूम ये पड़ा कि एहसन शाह की जो बीवी है वो तो घर से रफू चक्कर है, और वो उस दिन से रफू चक्कर है जिस दिन एहसन शाह को दफना दिया गया था। यानी कि गुज़िश्ता हफ्ते की रात जब एहसन शाह को दफना दिया, रात गुजरी और जब सुबह हुई
तो एहसन शाह की बीवी जा चुकी हुई थी और वो घर से जाते हुए लाखों रुपए नकदी और लाखों रुपए के जो जेवर हैं वो अपने साथ लेकर रफू चक्कर हो चुकी है। और फिर पुलिस ने उसके बाप के घर रेड की जो बदामी बाग में ही है, लेकिन मालूम यह पड़ा कि उसका बाप अपने बच्चों समेत वहां से वो भी गायब है। कितनी हैरानकुन बात है कि अब ये एक नया क्लाइमेक्स आया है स्टोरी में। इससे एक और क्लाइमेक्स भी इसके अंदर है। स्टोरी के अंदर जो है ना ट्विस्ट और क्लाइमेक्स इतने जबरदस्त हो रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही कि असल कल्प्रेट अब कौन है, किसको अपनी पड़ी हुई है, पुलिस को अपनी पड़ी हुई है या एहसन शाह की फैमिली को पड़ी हुई है। एहसन शाह की वालदा ने थाना रावी रोड में घर से सामान के चोरी होने की एक दरख्वास्त अपनी बहू के खिलाफ दे दी है, यानी कि एहसन शाह की बीवी के खिलाफ, जिसके साथ बैठ के वो गुज़िश्ता हफ्ते और जुम्मे की रात को बैंड डालती रही, रोती रही, कहती रही हाय मेरा बेटा मार दिया, वो कहती थी हाय मेरा मियाँ मार दिया, वो तो हाजी था, 12 साल की दोस्तियां थी और तमाम आसमान जमीन के कलाबे मिलाए। वो खातून उसी घर से तमाम पैसा पूसा इकट्ठा करके गायब हो चुकी हुई है, कुछ इलम नहीं। और वही सास जो पहले अपनी बहू की जिसे कहते हैं तारीफें करते नहीं थक रही थी, उसको सीने से लगाया जो है उसकी आग ठंडी नहीं हो रही थी, वो अब उसी के खिलाफ एक चोरी की दरखास्त लेकर थाना रावी रोड चली गई है और कहा है कि जिस दिन एहसन शाह को दफनाया गया उस दिन अगले दिन सुबह एहसन की बीवी जो है वो तमाम घर से सामान चोरी करके जा चुकी है, हमें नहीं पता वो किधर है। भाई बीबी 7 दिन बाद तुम्हें याद आ रहा है कि 7 दिन में वो मतलब अपने बाप के घर गई, भाई इद्दत तो उसने यहां काटनी थी, तो इद्दत उसने क्यों नहीं काटी, वो तो रफू चक्कर हो गई वहां से। तो ये भी एक प्लान जो है एहसन शाह की फैमिली की जानिब से लग रहा है कि ये जो वारदात उसने की है, और क्योंकि अब उसको अंदाजा हो चुका था कि पुलिस जो इनके पीछे चढ़ गई है और ये ऑडियो कॉल का इनको अंदाजा था कि पुलिस के पास मौजूद है, प्लान एक्सपोज हो चुका हुआ है और इसमें अब इनकी बचत नहीं है, तो उन्होंने ये अब एक ड्रामा मेरे नजदीक जो है वो बनाया है कि चोरी चोरी करके सारा कुछ निकल गई है और एक दरखास्त थाने भी दे दी है और उसका बाप और ये जो इसकी बीवी एहसन शाह की इस वक्त रुपोश है। अब कहाँ रुपोश है, जल्द देखें पुलिस भी इन लोगों को बाहर निकाल लेगी। लेकिन ये एक आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि एहसन शाह की बीवी लाखों रुपए की जो जेवर है और लाखों रुपए नकदी लेकर गायब हुई है। लेकिन एक सवाल और है, ये लाखों रुपए के जेवर कहां से आए, ये लाखों रुपए नकदी उस घर में कहां से आई। इसका मतलब कि ये जो पैसा था, जो 35 लाख रुपए पहले सीआईए को दिया गया था, ओसीयू को, जो अमीर बराज के कत्ल में इस्तेमाल के लिए सुपारी के तौर पर लिया गया था, और अभी इसका मतलब उसमें से कुछ बची हुई रकम थी, अब वो भी लेकर वो वहां से निकल गई, क्योंकि एहसन तो अमीर बलाज के साथ रहता था, उसी के टुकड़ों पे पल रहा था। तो दूसरी जानिब इसके जो भाई हैं वो भी कोई हल्का फुल्का काम करते हैं, कोई लाखों रुपए तो नहीं होते। तो ये एक सूरत हाल जो है ना डेवलप होती जा रही है और अब इसमें मजीद जो अपडेट होगी उससे मैं आपको लाजमी आगाह करूंगा। आखिर में एक बार मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी आरा से लाजमी आगाह करें। अल्लाह ने के बाद।